हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री संग्राम पर मैं रोहित न्यू टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। और आज हिंदी का टॉपिक जो है उपसर्ग हमने पढ़ लिया, आज प्रत्यय पढ़ेंगे। और आप लोग कंटिन्यू क्लास तो देखिए, ये क्लास इम्पोर्टेंट है। और आज मतलब प्रत्यय आप पढ़ तो लेंगे पर आपको समझ नहीं आएगा आखिर प्रत्यय है क्या। 10 मिनट की यह क्लास होगी, प्रत्यय आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहे जिस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर प्रत्यय आ रहे हैं तो पढ़ के जाइएगा। अब प्रत्यय आखिर क्या होते हैं, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो प्रत्यय आखिर क्या है, यह चीज हम जानेंगे कि प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। हमने क्या कहा था, उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। यह चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग क्या था, मतलब प्रेफिक्स है सफिक्स। उपसर्ग और प्रत्यय को क्या कहा जाता है, प्रेफिक्स है सफिक्स कहा जाता है। अब क्या है कि शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लगकर और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या प्रभावित कर देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया फिर से सुनिए कि वे शब्दांश है। प्रत्यय क्या है, शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत या आखिरी मतलब लास्ट में लगकर या जुड़कर शब्द के अर्थ को प्रभावित या बदल देते हैं। मतलब शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। उपसर्ग क्या थे, वह शब्द के पहले लगते थे। फिर क्या है, जैसे एक उदाहरण दे दीजिए सर, यहाँ आपके मन में बन रहा होगा। तो जैसे कोई शब्द था, मतलब क्या था, एक शब्द था, उसमें शब्दांश प्रत्यय लगाया गया, वान लगाया गया, तो क्या बन गया, बलवान बन गया। ये चीज है। बल एक क्या था, शब्द था, उसमें शब्दांश मतलब प्रत्यय जोड़ा गया वान, तो वह क्या बन जाता है, बलवान बन जाता है। फिर क्या था, सब्जी था, उसमें प्रत्यय जोड़ा गया वाला, तो क्या हो गया, मतलब सब प्रत्यय शब्दांश होता है, मतलब जोड़ा गया तो सब्जी वाला हो गए। यह चीज आपको देख रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गई। मतलब जहर था, उसमें क्या ईला प्रत्यय जोड़ा गया, तो क्या बन गया, जहरीला प्रत्यय बन गया। मतलब आपको ऐसे दिया जाएगा कि जहरीला में कौन सा प्रत्यय है, तो जहरीला में ईला प्रत्यय हो जाता है, ईला मतलब। और जैसे धर्म दिया था, एक शब्द दिया था, उसमें इक जोड़ा गया, तो क्या बन गया, धार्मिक बन गया। यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। मतलब क्या कि धर्म था, इसमें इक प्रत्यय है, धार्मिक दिया जाता है और पूछा जाता है किसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय हो जाता है। एक शब्द था चरित्र था, इसमें वान प्रत्यय लगाया गया, तो क्या हो जाता है, चरित्रवान हो जाता है। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब कुछ चीजें प्रत्यय के बारे में और जानेंगे कि सर हमने बताया था कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, परंतु क्या है, प्रत्यय का जो होता है अपना अर्थ नहीं होता। यह शब्द के अंत में लगते तो हैं पर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, लेकिन इनका प्रत्यय का अर्थ नहीं होता। यह चीज आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय क्या होते हैं, ये भी शब्दांश होते हैं, जैसे उपसर्ग शब्दांश होते थे। नेक्स्ट अब क्या क्या है कि प्रत्यय शब्द को अर्थ को प्रभावित करते हैं या बदल देते हैं। यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। उपसर्ग भी अर्थ को बदल देते थे, प्रत्यय भी अर्थ को बदल देते हैं। जबकि उपसर्ग का अर्थ होता था, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय जो है सार्थक शब्द के क्रम में लगते हैं, मतलब शब्द का कोई अर्थ होगा उसी में प्रत्यय लगाया जाता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए धर्म था, तो धर्म तो है एक शब्द है, सार्थक है, उसमें इक प्रत्यय लगाया गया, तो क्या हो जाता है, धार्मिक। अर्थात इससे समझ सकते हैं कि सार्थक शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता। या कैसे, मतलब जैसे जहर था, ईला प्रत्यय लगा, तो ईला का कोई अर्थ है नहीं है। मतलब सब्जी में वाला लगा, तो वाला का कोई अर्थ है नहीं है। मतलब बल है, उसमें वान प्रत्यय लगा, क्या वान का कोई अर्थ है नहीं है। अर्थात यह भी आपको क्लियर हुआ कि प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता। यहां से आपसे अब सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हम जानेंगे प्रत्यय के भेद या
प्रकार को कि प्रत्यय के भेद या प्रकार कितने होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। अब हम देखेंगे कि प्रत्यय के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्यय के भेद या प्रकार कितने होते हैं, यह चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, पर आपके में लेवल भी बढ़ चुका है तो आप में भी पूछा जा सकता है। मतलब प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, यह चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आखिर कितने होते हैं, यह चीज यहाँ से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक में आप प्रत्यय को रिवाइज तो कर लेते हैं, प्रत्यय इसमें कौन सा प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है, पर आप उसे ढंग से नहीं कर पाते थे। तो हम जानेंगे 3 प्रत्यय होते हैं, मतलब कृत प्रत्यय होता है और तद्धित प्रत्यय होता है और स्त्री प्रत्यय होते हैं। यह चीज याद कीजिए, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इसमें डीप जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें पार्ट भी होते हैं पर उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय हो जाता है। अब कृत प्रत्यय क्या होता है, इसकी परिभाषा सर क्या होती है, या समझ लीजिए कि कृत प्रत्यय आखिर होते क्या हैं, उन्हें आप समझिएगा। यह है तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय, और क्या होता है सर, कृत प्रत्यय होता है। अब कृत प्रत्यय को समझिए, आखिर कृत प्रत्यय है क्या, इन्हें समझिए कि जो क्रिया के अंत में या क्रिया के बाद लगकर कोई शब्द बनाते हो, कोई नया शब्द बनाते हो, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, या क्रिया को हम धातु भी कह देते हैं। कभी कभी आपके प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो वहां मिलेगा क्रिया को धातु भी कहा जाता है। अब क्या है कि क्रिया धातु या क्रिया के बाद लगकर, मतलब जब कोई नया शब्द बना दे वह क्या होता है सर, कृत प्रत्यय कहलाता है। मतलब कृत प्रत्यय अब क्लियर हो गया कि सर कृत प्रत्यय जो होते हैं वह क्रिया के बाद लगते हैं, धातु या मूल क्रिया के बाद लगते हैं। जैसे क्या है कि लिख जो है आपका, लिख क्या है, यह क्रिया हो जाता है। लिख आप जानते होंगे, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। जैसे लिख क्या है, यह क्रिया है, तो लिख क्या क्रिया है, इसमें आवट प्रत्यय लगा, जब आवट प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, लिखावट हो गया, लिख आवट हो गया। पढ़ जो है क्या है, क्रिया है, आकू प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, पढ़ाकू हो गया। यह चीज आपको क्रिया बिल्कुल कृत प्रत्यय क्लियर हो गया होगा। कृत प्रत्यय जो है क्रिया के बाद लगते हैं और नया शब्द बनाते हैं, जैसे पढ़ धन आकू पढ़ाकू, और क्या है लिख धनावट लिखावट हो जाता है। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम व विशेषण के बाद जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। मतलब संज्ञा के बाद जुड़ जाएंगे, सर्वनाम के बाद या विशेषण के बाद जुड़ जाकर लास्ट में नया शब्द का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, फिर से सुनिए। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़कर नया शब्द जो बना लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धर्म क्या है, धर्म क्या है, एक संज्ञा है, धर्म क्या है, एक संज्ञा है, और एक प्रत्यय लग गया, एक प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाता है, धार्मिक हो जाता है। मीठा यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, तो मीठा क्या है, जैसे यह फल मीठा है, तो मीठा क्या हो जाता है, मतलब फल की विशेषता बता रहा है, तो मीठा जो होता है विशेषण हो जाता है। तो मीठा धनास मिठास हो जाता है। या कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय सर हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जुड़कर नया शब्द बनाते या निर्माण करते हैं। स्त्री प्रत्यय क्या होता है, यह चीज आप समझिए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है वह क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब जब स्त्रीलिंग प्रत्यय आपके बीएड एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है। मतलब स्त्री प्रत्यय क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जब शब्द बनाएंगे, मतलब पुरुषवाचक से स्त्रीवाचक बना लेंगे, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीलिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय भी तो होते होंगे सर कोई ना कोई, तो उन्हें जानिए। स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन से होते हैं, जो आपका बड़ी ई होता है या स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, जो ए आ होता है, बड़ा आ जिसे आप कहते हैं, यह स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है। नी जो है यह स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है। इका है यह भी स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, और आदि बहुत से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको 4 बताए। ये कौन से हैं, ई जो है
ई जिसमें लगा हो, ई जिसमें प्रत्यय लगा हो वह क्या हो जाता है, वह स्त्रीलिंग हो जाता है। मतलब एक गुजरात शब्द था, मतलब गुजरात लिखा था, उसमें क्या लगा, ई प्रत्यय लग गया, मतलब ई प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, गुजराती हो जाता है। गुजराती हो गया मतलब स्त्रीलिंग बन गया, मतलब स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। बालक क्या था, शब्द लिखा हुआ था, पुरुष था या पुल्लिंग शब्द था, इसमें क्या है, इका जो है, इका जो क्या था, इका क्या था, स्त्रीलिंग प्रत्यय था, स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाने से बालिका हो जाता है। आपके 2020 बीएड में पूछा गया कि सुत में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो सुत में जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाने के लिए ई नहीं जबकि आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। आधी जो होता है क्या होता है, यह स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, तो सुत धन आ होता है, सुता होता है। एक प्रश्न आपसे और बार बार पूछा जाता है कि अज में क्या है, अज में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाएं जो स्त्री प्रत्यय बन जाए, स्त्रीलिंग शब्द बन जाए, तो अज में भी आ जुड़ जाता है तो अजा हो जाता है। यह चीज आपको कैसी लगी, आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, यह 9 बजे आपको क्लास मिल जाती है और रीजनिंग प्रैक्टिस शुरू करवा दी है हमने और आपकी समझिए पूरी क्लास धमाकेदार चल रही है। आप लोग जो पूरी क्लास को जरूर देखिए और अगर समझ में आ रहा हो कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।